हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त दिनेश कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल मनी ग्रोथ पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बातचीत करेंगे ट्रॉन लिंक प्रो के बारे में। बहुत सारे मित्र ट्रॉन लिंक प्रो को अच्छे तरीके से जानते हैं और जो नहीं जानते उनको मैं बताना चाहता हूं कि ट्रॉन लिंक प्रो एक वॉलेट है जो कि ट्रॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है। जी हाँ दोस्तों, आप ट्रॉन लिंक प्रो वॉलेट के द्वारा ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं ट्रॉन के यानी कि टीआरएस के, या फिर दोस्तों सिंपल भाषा में हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि आप इस वॉलेट के अंदर ट्रॉन को रिसीव कर सकते हैं और इस वॉलेट से ट्रॉन को सेंड भी कर सकते हैं। और दोस्तों आज के समय में अगर हम बातचीत करें तो ट्रॉन लिंक प्रो का सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर होता है, यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम्स के अंदर होता है। तो दोस्तों बहुत सारे मित्र ऐसे हो सकते हैं जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के अंदर काम करना चाहते हैं लेकिन ट्रॉन लिंक प्रो को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही खास होने के लिए जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आप ट्रॉन लिंक प्रो को किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं और साथ साथ में ये भी जानेंगे कि ट्रॉन लिंक प्रो के अंदर आपको इंस्टॉल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आपको अपनी बैकअप फ्रेज किस तरीके से निकाल के सेव करना है। और साथ साथ में ये भी जानेंगे कि आप ट्रॉन लिंक प्रो वॉलेट के अंदर किस तरीके से मल्टीपल वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। और साथ साथ में दोस्तों ये भी जानेंगे कि किस तरीके से आप ट्रॉन लिंक प्रो के द्वारा किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये सारी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको आना है अपने गूगल प्ले स्टोर के अंदर और सर्च बार में टाइप करना है ट्रॉन लिंक प्रो। जैसे ही दोस्तों आप ट्रॉन लिंक प्रो गूगल प्ले स्टोर के अंदर टाइप करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपके सामने इस वॉलेट का इंटरफेस आपको दिखाई देता है। आप सिंपली इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लीजिए। दोस्तों जैसे ही आपकी वॉलेट इंस्टॉल हो जाए आप ओपन के बटन पर क्लिक करके इसको ओपन करिएगा। और जैसे आप ओपन करते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। येलो कलर के अंदर आप देख रहे हैं लिखा है क्रिएट अकाउंट, ब्लू कलर के अंदर आप देख रहे हैं इंपोर्ट अकाउंट लिखा है और उसके नीचे लिखा है कोल्ड वॉलेट। अगर आप पहली बार अकाउंट बनाने के लिए जा रहे हैं तो आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले ही अपना अकाउंट बना रखा है और आपकी वॉलेट अनइंस्टॉल हो गई है और आपके पास बैकअप फ्रेश अवेलेबल है तो आप इंपोर्ट अकाउंट के ऊपर क्लिक करके अकाउंट बना सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों हम क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करके एक अकाउंट बना लेते हैं और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस दिखाई देगा। आप इसको रीड आउट कर लीजिए और उसके बाद सिंपली एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करिएगा। जैसे ही दोस्तों आप एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करते हैं ऊपर की साइड में आप देख रहे हैं लिखा है सेट नेम। तो दोस्तों इस बॉक्स के अंदर आपको अपनी वॉलेट का नेम सेट करना है। आप दोस्तों कुछ इस तरीके से भी नेम यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए या फिर अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग नाम यहाँ पर दे सकते हैं और अलग अलग वॉलेट भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों आप किसी सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, उसका नाम जो अवेलेबल है वो नाम आप यहाँ पर डाल दीजिए और उसके ट्रांजेक्शन आप इस वॉलेट के द्वारा करिएगा। साथ साथ में अगर आप किसी अदर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो आप एक और वॉलेट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और आप उस वॉलेट को उसके नाम से सेट कर लीजिए। हालांकि दोस्तों आप एक ही वॉलेट के द्वारा सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर या सारे सिस्टम्स के अंदर यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं या काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अलग अलग नाम सेट करेंगे, अलग अलग वॉलेट क्रिएट करेंगे तो आपको हिसाब रखने में बड़ा आसानी हो जाएगी कि किस प्रोजेक्ट के अंदर आपने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया था और कितना वहाँ से अर्निंग की है। तो फिलहाल के लिए हम इस वॉलेट का नाम सेट कर लेते हैं। एक अमेजिंग कंसेप्ट इस समय रन कर रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में मार्केट के अंदर, जो कि 3 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ काम करता है, यानी कि एक ही प्रोजेक्ट के अंदर 3 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं। उस प्रोजेक्ट का नाम है ट्रॉन ड्रैगन। तो दोस्तों हम यहाँ पर नाम रख देते हैं ट्रॉन ड्रैगन। उसके बाद दोस्तों सिंपली नेक्स्ट स्टेप के ऊपर यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर आपको बताया जा रहा है कि आप यहाँ पर पासवर्ड सेट करिए। यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करना है, लेकिन उससे पहले अगर आप नीचे की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं पासवर्ड बनाते समय। तो यहाँ पर पहला बताया गया है कि एक अपर केस लेटर आपको यहाँ पर डालना है, एक लोअर केस लेटर डालना है, एक नंबर होना चाहिए और कम से कम 8 अक्षर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। तो दोस्तों जल्दी से हम एक पासवर्ड बना लेते हैं। देखिए दोस्तों जब ये चारों ऑप्शन ग्रीन हो जाएं तो आप ये समझ सकते हैं कि आपने पासवर्ड अच्छे तरीके से सेट किया है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करेंगे एक बार और पासवर्ड आपको यहाँ पर री एंटर करना होगा। तो जल्दी से हम यहाँ पर पासवर्ड को री एंटर करते हैं और पासवर्ड री एंटर करने के बाद दोस्तों सिंपली कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने इसका इंटरफेस आपको दिखाई देगा, यानी कि अब आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। उसके बाद सिंपली नीचे आप देखेंगे लिखा है बैकअप नाउ। आप यहाँ पर क्लिक करके अपने बैकअप को नोट डाउन कर सकते हैं या आप बैकअप की को स्टोर कर सकते हैं। देखिए सिंपली दोस्तों बैकअप नाउ के ऊपर आप क्लिक करिएगा।
और जैसे आप क्लिक करेंगे गॉट इट के ऊपर क्लिक करिएगा तो कुछ इस तरीके से आपके सामने बैकअप कोड आपको दिखाई देने लगेंगे, जो कि दोस्तों अलग अलग वर्ड हैं और 12 वर्ड यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप इन सबको नोट डाउन करके रखिएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं करता है, तो आप इसको सिंपली कहीं पर सेफ जगह पर लिख करके रख लीजिए और सीरियल वाइज लिख करके रखिए, ताकि भविष्य में कभी भी आपकी वॉलेट अनइंस्टॉल हो जाए या आपका मोबाइल कहीं से डैमेज हो जाए या गुम हो जाए तो आप इस बैकअप कोड के द्वारा अपने फंड को रिकवर कर पाएँ। तो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि इन 12 के 12 बैकअप कोड को आपको नोट डाउन करना है। हम आपको इनको इसलिए दिखा पा रहे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से सारे स्टेप्स फॉलो कर पाएँ। तो दोस्तों जैसे ही आप अपने सारे बैकअप फ्रेश नोट डाउन कर लें, उसके बाद नीचे आई हैव सेव्ड के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे हैच के आगे 2 नंबर्स आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आपने बैकअप फ्रेश नोट डाउन किए हैं उसमें दूसरे नंबर का बैकअप फ्रेश क्या है वो आप इन दिए गए बैकअप फ्रेश के अंदर से सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि नीचे इन्होंने 6 बैकअप फ्रेश दे रखे हैं। आपको सिलेक्ट करना है 2 नंबर का बैकअप फ्रेश अपने नोट किए बैकअप फ्रेश के अंदर से। तो जो हमारे पास अवेलेबल है दोस्तों वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमसे 4 नंबर का बैकअप फ्रेश मांग रहा है, तो हम जल्दी से यहाँ पर 4 नंबर्स का बैकअप फ्रेश टाइप कर देते हैं और उसके बाद कैरी आउट के ऊपर क्लिक करेंगे। इतना करने पर दोस्तों हमारी वॉलेट क्रिएट हो चुकी है। अब दोस्तों हमारा यहाँ पर वॉलेट भी क्रिएट हो गया, हमारा पासवर्ड भी सेट हो गया, हमारा वॉलेट का नेम भी सेट हो गया और साथ साथ में हमने यहाँ पर बैकअप फ्रेश को भी नोट डाउन कर लिया। सिर्फ इतना ही दोस्तों हमें करना है। अब इस वॉलेट के द्वारा हम लेन देन कर सकते हैं, यानी कि ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे सेंड का भी बटन यहाँ पर अवेलेबल है और रिसीव का भी है। आप रिसीव के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका QR कोड और आपका वॉलेट एड्रेस जो कि TRS का है यानी कि ट्रॉन का है दिखाई देने लगेगा। आप सिंपली कॉपी के ऊपर क्लिक करके किसी को भी इस वॉलेट को भेज दीजिए, यानी कि इस एड्रेस को भेज दीजिए और वहाँ से आप इस वॉलेट के ऊपर या इस एड्रेस के ऊपर फंड मंगवा सकते हैं। या दोस्तों आप इस QR कोड के द्वारा स्कैन करवा कर भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। अब आप इसको बैक करिएगा दोस्तों। जब आप बैक करते हैं तो ऊपर जो वॉलेट का नाम आपने सेट किया होगा वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों लिखा है ट्रॉन ड्रैगन, तो हमने यहाँ पर इस वॉलेट का नाम ट्रॉन ड्रैगन सेट किया था। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों इससे रिलेटेड सारे फंक्शंस इनेबल हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे वॉलेट मैनेजमेंट के अंदर तो सारे फंक्शंस आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पर वॉलेट पासवर्ड के अंदर जाकर के पासवर्ड सेट कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं। और आप लेफ्ट साइड में देखेंगे दोस्तों परमिशन है, वॉलेट है और उसके नीचे लिखा है बैकअप। आप बैकअप के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे आपका पासवर्ड मांगेगा। आप यहाँ पर पासवर्ड डालिए और जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे दोस्तों तो जो आपका बैकअप फ्रेश पहले से ही अवेलेबल था, जो आपने नोट डाउन किया था, आप उसको देख पाएंगे और दोबारा से भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप बैकअप फ्रेश उस समय नोट डाउन करना भूल गए थे या फिर आपका बैकअप फ्रेश कहीं पर आपसे खो गया है तो सिंपली हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। आप यहाँ से बैकअप फ्रेश निकाल सकते हैं और वॉलेट पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। अब आप दोस्तों बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ट्रॉन ड्रैगन लिखा है, उसका आगे दोस्तों लिखा हुआ है मेन चेन। मेन चेन का मतलब ये होता है दोस्तों जो वॉलेट का नाम आपने सेट किया है अभी ट्रांजेक्शन करने के लिए यही मेन वॉलेट बना हुआ है। अब इस मेन चेन के आगे इस गोल से बटन को आप देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इसका इंटरफेस इस तरीके से दिखाई देगा और लास्ट में आप देखेंगे लिखा है क्रिएट वॉलेट। आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और इंटरफेस सेम वैसा ही ओपन हो जाएगा जैसा आपने अकाउंट बनाते समय देखा था या आपने सेट किया था। अब आप दोस्तों एक और नया वॉलेट यहाँ पर बना सकते हैं और किसी और नाम से भी इसको सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों हम इसको सेट कर लेते हैं ट्रॉन ड्रैगन 2 करके, क्योंकि दोस्तों हम ट्रॉन ड्रैगन के अंदर काम करने के लिए जा रहे हैं या जिस समय आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय तक हमने काम स्टार्ट भी कर दिया होगा। तो दोस्तों हमने इसका नाम दे दिया ट्रॉन ड्रैगन 2। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हमने क्लिक किया और फिर से दोस्तों हमें यहाँ पर पासवर्ड सेट करना होगा। तो जल्दी से दोस्तों हम इसका पासवर्ड सेट कर लेते हैं। री एंटर करने के बाद दोस्तों कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम कंफर्म के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा एक और वॉलेट बन के तैयार हो जाएगा और फिर से बैकअप फ्रेश हमें दिखाई देने लगेगा या बैकअप फ्रेश को नोट डाउन करने के लिए बोलेगा। अगर आप ऊपर स्किप के बटन के ऊपर क्लिक करके इसको स्किप कर देते हैं तो फिर से उसी प्रोसेस के द्वारा जो अभी मैंने आपको बताया दोबारा से अपना बैकअप फ्रेश निकाल सकते हैं या बैकअप नाउ के ऊपर क्लिक करके आप बैकअप फ्रेश को नोट डाउन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं उसी स्टेप के द्वारा जो अभी आपने स्टार्टिंग में सीखा था।
फिलहाल के लिए हम इसको स्किप कर देते हैं और इसका इंटरफेस सेम टू सेम वैसा ही शो हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो लिखा है ट्रॉन ड्रैगन और इसका इंटरफेस दोस्तों सेम वैसे ही शो होगा जैसे पहले हुआ था। लेकिन ऊपर आप देख रहे हैं लिखा है ट्रॉन ड्रैगन 2, यानी कि ये दूसरा वॉलेट है हमारा। और सामने आप देख रहे हैं लिखा है मेन चेन। अब दोस्तों यहाँ पर 2 वॉलेट हो चुके हैं। अब आप दोस्तों एक ही सिस्टम के अंदर एक ही ट्रॉन लिंक वॉलेट के द्वारा मल्टीपल आईडी लगा सकते हैं, यानी कि मल्टीपल तरीके से यहाँ पर अकाउंट बना करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और अलग अलग वॉलेट के अंदर उस फंड को रिसीव कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ट्रॉन ड्रैगन 2 के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा है। हम इसको नीचे स्लाइड करेंगे तो दूसरा वॉलेट आ जाएगा, फिर स्लाइड करेंगे तो दूसरा वॉलेट आ जाएगा। यानी कि जो पहले बनाया था वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और जो दूसरा बनाया था हमने वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो भी वॉलेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वो आपको ध्यान रखना होता है कि किस वॉलेट को आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है उसी वॉलेट का ट्रांजैक्शन करने के लिए सेंड और रिसीव वाले बटन को आप इस्तेमाल करेंगे और उसी वॉलेट के अंदर आपके पास अमाउंट भी अवेलेबल होना चाहिए अगर आप किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट के अंदर ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना करिएगा दोस्तों कि आपने ट्रॉन लिंक प्रो के अंदर कई सारे मल्टीपल वॉलेट बना रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे हमने ट्रॉन ड्रैगन का यहाँ पर एक अकाउंट बनाया है, यानी कि एक वॉलेट बनाई है और इस वॉलेट के अंदर दोस्तों हमने TRS मंगा रखे हैं और जब ट्रांजेक्शन्स का नंबर आया, यानी कि जब हम किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं तो हमने बाई मिस्टेक अपना दूसरा वॉलेट यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है क्योंकि इसके अंदर बैलेंस अवेलेबल नहीं है या बैलेंस अवेलेबल होगा भी तो इसी वॉलेट से कटेगा, उस वॉलेट से नहीं कटेगा और अगर नहीं होगा तो फिर वो आपका ट्रांजेक्शन्स फेल हो जाएंगे। तो दोस्तों इस बात को आप अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा कि जो वॉलेट आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया होगा उसी वॉलेट के द्वारा आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर पाएंगे और उसी वॉलेट को आप ध्यान में रखते हुए किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टिसिपेट करिएगा। इसी तरीके से दोस्तों आप कई सारे वॉलेट बना सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है और क्रिएट वॉलेट के ऊपर क्लिक करके अपने अकाउंट्स को या अपनी वॉलेट्स को बनाते चले जाना है। रिसीव करने के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया कि रिसीव के ऊपर क्लिक करके आप अपना वॉलेट एड्रेस दे करके यहाँ पर फंडिंग मंगवा सकते हैं। अगर आप किसी को भेजना चाहते हैं तो सिंपली सेंड के ऊपर क्लिक करिए और यहाँ पर दोस्तों आपको रिसीविंग अकाउंट के अंदर उस बंदे का एड्रेस डालना है जिसको आप यहाँ पर फंड भेजना चाहते हैं या सिंपली उसके QR कोड को स्कैन करके भी भेज सकते हैं। सेलेक्ट टोकन के अंदर आप TRX रखेंगे क्योंकि अगर आप ट्रॉन भेजना चाह रहे हैं तो TRX से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अमाउंट के अंदर दोस्तों आप अमाउंट डालिएगा कि कितना अमाउंट आप यहां से भेजना चाहते हैं। उसके बाद सिंपली सेंड बटन के ऊपर क्लिक करके आप अमाउंट भेज सकते हैं। तो दोस्तों ट्रॉन लिंक प्रो की जो जनरल प्रोसेस थी वो मैंने आपको बता दी, कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको अकाउंट बनाना है, किस तरीके से मल्टीपल वॉलेट क्रिएट करना है और किस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन करने हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट के अंदर काम करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ट्रॉन लिंक प्रो वॉलेट के द्वारा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जिस भी व्यक्ति ने आपको किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का लिंक भेजा है आप उसको सिंपली कॉपी कर लीजिएगा और कॉपी करने के बाद दोस्तों लास्ट में आप देख रहे हैं एक बटन है माई का, आप यहाँ पर क्लिक करिए। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एक और बटन आपके सामने इनेबल होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा है एडवांस फीचर, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक और बटन आपको दिखाई देगा डेप ब्राउजर का, आप यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस बॉक्स के अंदर उस लिंक को पेस्ट करना है। तो सिंपली दोस्तों हम यहाँ पर ट्रॉन ड्रैगन के लिंक को पेस्ट करते हैं जो हमारे अपलाइन ने हमें दिया है। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर लिंक को पेस्ट किया है और इस लिंक के ठीक सामने यानी कि पेस्ट करने के बाद राइट हैंड पर एक छोटा सा एरो आपको दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे डेप ब्राउजर आपको उस सिस्टम की वेबसाइट के ऊपर लेकर के चला जाएगा जिस सिस्टम का लिंक आपको मिला होगा। तो कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपके सिस्टम का इंटरफेस आपको ओपन होता हुआ दिखाई देगा। एक्सेप्ट का बटन अगर आए तो हम सिंपली यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। अब दोस्तों सिंपली साइन अप करना है आपको क्योंकि आप पहली बार यहाँ पर एंटर हो रहे हैं। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो सिंपली ऑथोराइज कर दीजिए। साइन अप पर जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे अगर आपके वॉलेट के अंदर बैलेंस अवेलेबल होगा तो आपके अकाउंट से कट जाएगा। आपको सिंपली कंटिन्यू करना है और कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आपको आपकी वॉलेट का पासवर्ड यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों सिंपली डन के ऊपर आप क्लिक करिएगा। जैसे आप डन के ऊपर क्लिक करते हैं देखिए आपके स्क्रीन के सामने एरर आ रहा है। एरर आने का कारण यह है दोस्तों कि हमारी वॉलेट के अंदर बैलेंस अवेलेबल नहीं है। अगर आपके वॉलेट के अंदर बैलेंस अवेलेबल होगा तो कुछ ही समय में आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद आप फिर से बैक जाइएगा। बैक जाने के बाद फिर से यही प्रोसेस करिएगा। डेप ब्राउजर के अंदर जा करके आप उस लिंक को पेस्ट करिएगा जो आपके अपलाइन से मिला है और उसके बाद दोस्तों साइन अप ना करके बल्कि ऑथोराइज करिएगा। जैसे आप ऑथोराइज करेंगे आपकी आईडी यहाँ पर लॉग्ड इन हो जाएगी और आपके अकाउंट के अंदर से
से पहले ही साइनअप के दौरान बैलेंस कट चुका होगा। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि आप जिस भी सिस्टम के अंदर काम करने के लिए जा रहे हैं, जितने भी अमाउंट का वो सिस्टम है, यानी कि जितने भी अमाउंट का वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट है, आप उस अमाउंट से 100 ट्रॉन ज़्यादा अपनी वॉलेट के अंदर रखिएगा। फॉर एग्जांपल दोस्तों, आपकी स्क्रीन के सामने ट्रॉन ड्रैगन का प्रोजेक्ट जो दिखाई दे रहा है, जो कि 1500 ट्रॉन से स्टार्ट होता है, तो आपको 1600 ट्रॉन अपनी वॉलेट के अंदर रखने हैं, ताकि दोस्तों आपकी फीस भी प्रॉपर कट हो जाए और आपकी आईडी भी एक्टिवेट हो जाए, और उसके बावजूद भी दोस्तों आपकी वॉलेट के अंदर कुछ बैलेंस बच जाए। तो दोस्तों ये थी सारी प्रोसेस ट्रॉनलिंक प्रो के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ साथ में अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारी ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड वीडियोज अपलोड होते रहते हैं, और आप उन वीडियोज का एडवांटेज तभी उठा सकते हैं जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में किसी अच्छी न्यूज अपडेट या किसी अच्छे प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।